अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की केपीके में ईटा के थ्रू जो टीचिंग जॉब्स का टेस्ट होने जा रहा है उसकी तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। टाइम कम है, 1 महीना है और 1 महीने के बाद पीएसटी और सीटी का टेस्ट होना है और 1 ही महीने में हमने ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए और बेहतरीन अंदाज में करने के लिए सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर लें ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोगों की रहनुमाई के लिए और आप लोगों को टीच करने के लिए हम तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और दूसरे माइनर सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का आगाज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आगाज के तौर पर सारे चैप्टर्स का नाम देखते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर होगा रैशनल नंबर्स पे। हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। फिर लॉज ऑफ ऑपरेशंस हैं जो आपने क्लास 6 में भी पढ़े थे, लेकिन तब आपने पढ़े थे इंटेग्रल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इन्हें पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, अब जरा एडवांस करके पढ़ेंगे। रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन ये भी पिछली क्लास में पढ़ा है, अब थोड़ा मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर आ जाएगा फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स के अगर पहले कोई क्वेश्चन आए तो सबसे सादा तरीन आए, अब वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सेट्स को हम एडवांस करके पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा के हमारे पास चैप्टर्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर हमारे पास ज्योमेट्री के मेजरमेंट्स के हैं चैप्टर्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन और सर्कल्स के, एंगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिरी चैप्टर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। तो जिस तरह वो छोटे बच्चों के लिए होता है कि हर गुजरती क्लास के साथ अगर पुराने कॉन्सेप्ट भी हो तो जरा कॉम्प्लेक्स करके और जरा बेहतर अंदाज में पढ़ाए जाते हैं, तो हम भी कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं। तो आगाज के तौर पे हम सबसे पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट रैशनल नंबर्स। तो चैप्टर की मुकम्मल डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। आपने इससे पहले नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और इंटेग्रल्स का पढ़ा है। तो जब आपके पास नेचुरल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था, हम नेचुरल नंबर्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जो नेचुरल नंबर्स थे वो शुरू होते थे 1 2 3 और फिर कंटिन्यू, यानी कि 1 2 3 के बाद जितने भी आगे सारे इस तरह के कंप्लीट नंबर्स आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फर्क ये होता था कि होल नंबर्स में जीरो भी शामिल हो जाता था, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही होते थे। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फर्क है। इसके बाद जो हमने इंटेग्रल्स पढ़े, इंटेग्रल्स जो थे वो भी होल नंबर के जैसे थे। फर्क ये था कि इनमें पॉजिटिव वैल्यूज के साथ साथ नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल थी, यानी +-1 +-2 +-3। इसका मतलब ये है कि +1 की वैल्यू भी शामिल है, -1 भी इसमें शामिल है, +2 भी शामिल है, -2 भी, +3 भी, -3 भी। यानी कि होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं अगर उनकी नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड कर दें तो उन्हें हम इंटेग्रल्स कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये किस तरह के होते हैं? रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनमें कॉन्सेप्ट यूं है कि इसमें एक तो आपके पास ये सारे इंटेग्रल्स आ जाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेग्रल, ये तो सारे आ ही जाएंगे। इनके साथ साथ रैशनल नंबर्स में ऐसे तमाम नंबर्स आएंगे जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, p/q। तो आप किसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो? आप 3/4 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3/4 जो है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 6 क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हां, आप 6 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं इनका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 6/1 जो है ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, -6/1 ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। तो फिर सारे ही नंबर अगर रैशनल बनते जा रहे हैं तो कौन सा नंबर है जो रैशनल नहीं है? चेक कर लेते हैं। 0.5 क्या ये रैशनल नंबर है? जी हां, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है, यानी कि डेसिमल्स भी रैशनल नंबर हो गए। तो फिर रैशनल नंबर कौन से नहीं होंगे? ऐसे नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो वो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। यानी कि रैशनल नंबर की शर्त यह है कि आप नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं अगेन आप लोगों को बता दूं कि रैशनल नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारी फ्रैक्शंस आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स हैं।
चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसी भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है। जितनी भी डेसिमल की वैल्यूज हैं ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। सिर्फ कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा नंबर रैशनल नंबर नहीं है जिसमें Q की जगह पर 0 आ सकता हो, ये रैशनल नंबर नहीं होता। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर अब आपको रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस बेस पर हम अपने चैप्टर का आगाज करते हैं। रैशनल नंबर्स में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो आपने ये होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारे का सारा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए चलते हैं। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है दे आर सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर जो है ये सबसेट है इंटेगर्स के, और इंटेगर्स जो हैं अब ये आपके पास सबसेट होंगे रैशनल नंबर्स के। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर समझ लेना चाहिए कि रैशनल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के सेट को हम किससे शो करते हैं? क्या हम इसे R से शो करते हैं? नहीं, हम इसे Q से शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर Q। तो ये चीज भी याद कर लें। तो ये एक इक्वेशन आपने याद कर लेनी, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, ये एक एक्सप्रेशन आपने याद कर लेना है कि n जो है ये सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटेगर्स के, और इंटेगर्स जो है ये सबसेट है रैशनल नंबर्स के। तो रैशनल नंबर को आप p बटा q की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसे माइनस p बटा माइनस q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि शर्त आपकी यह है कि q 0 के बराबर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो हमने q को बिल्कुल भी 0 की फॉर्म में नहीं लेकर आना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता है, आपने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 तक देखा हुआ है। अब हमारे पास 100,000 से आगे कॉन्सेप्ट आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का। यानी कि अगर मैं गिनती लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं चेक करना चाहता हूं कौन सा नंबर क्या है, तो ये वंस है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस और 10 मिलियंस, और यहां पर भी अगर कोई नंबर होगा तो वो 100 मिलियंस होगा। तो गिनती पढ़नी सिखा रहे हैं मैं एक्चुअली आप लोगों को कि नंबर्स इस तरतीब से होते हैं। पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में यह आ सकता है कि लेट अस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर 532.678। आपसे कहा जा सकता है कि 2 की आप प्लेस वैल्यू बताएं, तो 2 की तो प्लेस वैल्यू सबसे आसान है, वंस। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? जस्ट 2। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस में, यानी कि आप इसे लिखेंगे 30, तो ये आपके पास बन जाएगा 30। अच्छा, अगर कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है डेसिमल्स के बाद, यानी कि मैं यहां पर एक लिख कर देखता हूं डेसिमल के बाद कोई वैल्यू, हम एक नंबर लिख लेते हैं। नंबर है हमारे पास 14.2896। हम यहां पे जानना चाहते हैं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यू जानते हैं कि ये वंस और टेंस होते हैं, लेकिन डेसिमल्स के बाद जो प्लेस वैल्यू वो होती है 10th। आपने पहले वर्ड को, पहले नंबर को 10th कहना है, फिर उससे अगले वाले को 100th। ठीक है, तो ये कहने का अंदाज बदल जाता है। यहां पर आप कहते हैं टेंस, लेकिन डेसिमल के बाद आप बोलते हैं 10th। 10th का मतलब होता है कि 1 का 10वां हिस्सा। 100th का मतलब होता है किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा। तो यहां पर इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो हमने यहां पर प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखना है कि हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसके अंदर यही एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है। तो आगे हमारे पास उसकी एक्सरसाइज आ जाती है। इसके बाद राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा था। राउंड ऑफ करना क्या होता है? राउंड ऑफ करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके करीब तरीन इजीएस्ट नंबर की फॉर्म में लिखना। जिस तरह मैं कहता हूं 99, हम किसी से कहना चाहें कि फलां चीज 99 रुपीज की है, तो हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं राउंड ऑफ करके कि ये 100 रुपीज की है। हम आपने देखा होगा अमूमन सेल लगी होती है 1999, तो वो जो होता है 1999, आप कभी इतने पैसे तो नहीं ना देते, आप 2000 ही देते हैं। इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो आज हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को, मुख्तलिफ नंबर्स को किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर है 34,62,781।
अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करना है? क्वेश्चन में कहा गया कि नियरेस्ट 100 में से राउंड ऑफ करें। तो पहले अब नंबर को बढ़ा करके लिख लें 346 एक्चुअली ये है, हाँ जी, तो 3462781। आप देखें सबसे पहले कि इसके अंदर जो आपके पास नंबर है हंड्रेड्स वैल्यू वाला वो कौन सा नंबर है। तो हम हंड्रेड्स वैल्यू वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 7 जो है ये हमारे पास हंड्रेड वैल्यू पर है। अब हमने 7 को सिंपलीफाई करना है, यानी कि या तो हम इसको 700 रहने देंगे या 800 बना देंगे। वो हमने कैसे डिसाइड करना है? वो हमने डिसाइड करना है इससे अगले नंबर की बेस पर। अगर इस नंबर से अगला नंबर 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो 7 की वैल्यू बढ़कर 8 हो जाएगी। लेकिन अगर 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा होगा तो 7 की वैल्यू 7 रहेगी। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये रह जाएगा 3462। अब 7 जो है इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि 7 के बाद 8 है, तो जो 8 है वो इसकी वैल्यू को एक नंबर बढ़ा देगा, ये भी 8 हो जाएगा और आप इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करके लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94,78,932। इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000 पे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। आपने इसको राउंड ऑफ करना है। रूल वही काम करेगा कि 9 की बेस पर इसको 9 बनाना है या इसको 80 रहने देना है। तो हम इसको 9 बनाएंगे क्योंकि हमने इसको एक स्टेप अपग्रेड करना है, तो ये 9 हो जाएगा और इस तरह ये नंबर हो गया राउंड ऑफ। तो उम्मीद है कि राउंड ऑफ करने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। जब आप किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपने कहना होता है कि वो ओरिजिनल नंबर के तकरीबन बराबर है, यानी कि 99 इज नॉट इक्वल टू 100। 99 100 के इक्वल नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि 99 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100। तो ये जो ऑलमोस्ट इक्वल टू है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, उसका सिंबल ये वाला है जो आपको टिक के साइन के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, हम इससे पहले भी पढ़ के आए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में अगर हमने देखना हो कि कितनी फिगर्स सिग्निफिकेंट है तो कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। पहला रूल, वो तमाम डिजिट्स जो 0 के अलावा हैं वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं, यानी कि 0 को इग्नोर कर दें तो बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं कहता हूं 172.3 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा रूल यह है कि अगर किसी नंबर के स्टार्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी कि मैं कहता हूं 0.001, इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट 1 है, हमने बाकी सारे जीरोस को इग्नोर कर देना है। तीसरा रूल यह है कि ऐसे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाएं वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूं 6.505। अब यहां पे जीरो जो है ये 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ गया है, तो अब आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट करोगे तो 1 2 3 4 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी नंबर के एंड पर आने वाले जीरो उनकी क्या हैसियत है, तो एट द एंड ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के एंड पर आने वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि मैं लिखता हूं 9.500, तो ये चारों नंबर सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। अगेन रूल चेक कर लें, ऐसे नंबर जो 0 के अलावा हैं वो कंफर्म सिग्निफिकेंट होंगे, ऐसे जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए वो भी कंफर्म सिग्निफिकेंट होंगे। फिर ऐसे जीरो जो किसी नंबर के स्टार्ट में आ जाएं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जबकि ऐसे जीरो जो आपके नंबर्स के एंड पर आ जाएं वो सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है, ये आगे बार बार रिपीट नहीं होना, हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी। यहां पर इसको सिंपली समझ लें कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करते हैं, और ये बहुत सिंपल है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन राउंड ऑफ करने का, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर के एतबार से है राउंड 153 टू 68। इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है और करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने यहां से लेनी है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। तो आपने यहां तक सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, यानी कि आपने 1532 या 3 लिखना है। एंड पर आपने लगाने 0। अब यहां पे डिसाइड करना है कि आपने 2 लिखना है या 3। उसके लिए वही रूल होगा कि ये अगर 5 से बड़ा नंबर है तो यहां पर इसको आप अपग्रेड कर दोगे, ये अब आपके पास 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर बन गया।
अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास राउंड ऑफ करें 67.282 को, 67.282 इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाली हैं। तो अब आपने देखना है कि आखिरी को आपने ऐसे ही रहने देना या अपग्रेड करना है। तो डेफिनेटली आपने इसको अपग्रेड करना है, क्योंकि ये जो 8 है ये 5 से बड़ा नंबर है, तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इस तरह आप से लिख सकते हैं। तो 67.3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन का। आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने इसको इग्नोर करना है और इग्नोर करके चले जाना है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया इंटेगर्स का। इंटेगर्स तो आप पहले से जानते हैं, यानी कि 0 और प्लस की सारी वैल्यूज और माइनस की सारी वैल्यूज, ये आपके पास इंटेगर्स होते हैं। इंटेगर्स के सेट को हम 2 तरह से लिखते हैं, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के जो हमारे पास तरीकेकार हैं वो 2 हैं। एक तरीकेकार ये है कि आप लिखें कि ये जो इंटेगर्स का सेट है इसमें 0 आता है, प्लस और माइनस वाला 1 आता है, प्लस और माइनस वाला 2, प्लस और माइनस वाला 3, इस तरह सारे नंबर। दूसरा आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 0 है और 0 के बाद 1 2 3 सारे नंबर्स हैं, +1 +2 +3 प्लस वाले सारे नंबर्स और कंटिन्यूस, और इसी तरह 0 से नीचे -1 -2 और -3 सारे के सारे नंबर। तो दोनों तरीकों से हम जी सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आपने इसको एक्सप्रेस करना सीख लेना है कि जी सेट को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ के इंटेगर्स क्या होते हैं। इंटेगर्स यही सारे नंबर होते हैं। अब इन सारे नंबर्स को आपने जमा और तफरीक कैसे करना होता है, यहां पर हमने सीखना है। तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लें। 0 को क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको ना तो पॉजिटिव काउंट करेंगे ना नेगेटिव काउंट करेंगे। 0 के राइट साइड में कौन से नंबर लिखते हैं, प्लस वाले। 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर लिखते हैं, माइनस वाले। तो इस तरीके से आपने इसको नोट डाउन करना होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास किसी भी नंबर की हमने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखना है। पहले आप देखें कि इंटेगर्स कितनी तरह के होते हैं। इंटेगर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब आपने अगर एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी इंटेगर की फाइंड आउट करनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस। तो +5 का 0 से कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। -5 का 0 से क्या कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0 से उसका डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है यह हमेशा आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ ही आनी है। तो +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5। इसी तरह -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। +50 की एब्सोल्यूट वैल्यू 50, -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी 50। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम 0। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटेगर्स ऑन नंबर लाइन। एमसीक्यू वाले पेपर में आपने नंबर लाइन वाला तो करना नहीं कि नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, इसको छोड़ दें। राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किसी भी नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं। -2 का पॉजिटिव नंबर क्या है, +2। +5 का नेगेटिव नंबर क्या है, -5। +10 का नेगेटिव -10। -7 का पॉजिटिव +7। यानी कि अगर आप उसका जो साइन है वो उलट देंगे तो वो उसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर बन जाएगा। नीचे है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करें इनकी। +2 की 2 है, 7 की 7 है, 0 की 0 है, -1 की 1 है, -7 की 7 है। आपने साइन को इग्नोर करते जाना है और बाकी नंबर लिखते जाना है। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, यह बात याद रखिएगा। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। जुनेद ने पे किया है लोन 30 रुपीज का अपनी पॉकेट मनी से। आप उसे कैसे शो करेंगे, प्लस में या माइनस में? चूंकि पैसे उसकी जेब से चले गए हैं तो आप माइनस में शो करेंगे। हमाद को 200 रुपए मिले हैं ईद उल फितर पर, तो 200 उसकी जेब में आए हैं तो +200। कहते हैं इफ +6 रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल, व्हाट डज -6 रिप्रेजेंट? सी लेवल है सतह समंदर। अगर +6 का मतलब है इससे 6 मीटर ऊपर, तो -6 का मतलब है इससे 6 मीटर नीचे। अच्छा, नेक्स्ट है इफ -10 रिप्रेजेंट 10 लेफ्ट फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, व्हाट डज +5? अगर 0 से लेफ्ट साइड पर 10 नंबर काउंट करें और वो -10 बनता हो तो +5 क्या है,
+5 राइट साइड पर 5 नंबर है। खैर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे डेफिनेटली हमने ड्रा करके नहीं देखना, उसको इग्नोर करें। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो अपनी इक्विवेलेंट फॉर्म में चली जाती हैं। जिस तरह 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 की क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नई बनने वाली फ्रैक्शन पहले वाली फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगी। एक और चीज भी है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, जिस तरह -18 डिवाइडेड बाय 21। क्या ये सेम नंबर से दोनों डिवाइड होते हैं? जी हाँ, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला भी। आप दोनों को 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 7। तो -6 डिवाइडेड बाय 7 जो है ये हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है -18 डिवाइडेड बाय 21 का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर को उलट कर दे तो वो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उलट नंबर बन जाता है। जिस तरह 6 डिवाइडेड बाय 7 का उलट नंबर है 7 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आपने न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख देना। तो P बटा Q का उलट क्या होता है? Q बटा P। तो 13 बटा 15 का उलट क्या होगा? 15 बटा 13। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स काउंट करते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स, इंटेगर्स और डेसिमल्स को आप नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं? भाई हमने नहीं लिखकर देखना पेपर में, ये मैटर ही नहीं करता। अच्छा, ये एक एमसीक्यू पीछे भी 2-3 क्लासेस में डिस्कस हो चुका है कि 0 सबसे छोटा होल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। या आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कर लेना है। अच्छा, इंटेगर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं इसको इग्नोर करते हुए चलें, क्योंकि ये चीजें हम जानते हैं। डेसिमल्स को लिखने के लिए वो आप उस सिंपल नंबर लाइन को जरा और ब्रीक लाइंस में डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास डेसिमल्स का बन जाएगा। हम उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं हमारे काम की चीज पर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? तो फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये स्मॉल है और बटे में जो चीज है वो लार्ज है। लेकिन अगर उलट हो जाए कि ऊपर लार्ज हो जाए नीचे स्मॉल हो जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? ऐसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कांसेप्ट हो गया। फिर होती है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, क्योंकि उनको जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम करना आसान है। नेक्स्ट, अगर किसी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। इसी तरह एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जिसमें आपकी फ्रैक्शन के साथ कोई ना कोई होल नंबर लिखा होता है। तो अगर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर लिखा हुआ है जिस तरह की ये, तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 प्लस आपने इसमें कर देना 4 और डिवाइड फिर कर देना 7 से। आपका आंसर आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये वाली चीजें हम क्लास 6 में करके आ चुके हैं। तो अगर आपने क्लास 6 की मैथमेटिक्स अच्छे से की है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहते हैं 7 डिवाइडेड बाय 5 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? डेफिनेटली इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मैंने 7 डिवाइडेड बाय 5 को, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको एक मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 7 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1s are 5। अब ये आपके पास क्वोशंट है, ये आपके पास रिमाइंडर है, यानी कि ये आपका जवाब आया है, ये बाकी बच गया है। ये जो 7 है ये वो नंबर है जो डिवाइड हुआ है, यानी कि ये आपके पास न्यूमरेटर है। 5 आपके पास डिनोमिनेटर है। आप इसे डिवाइडेंड और डिवाइजर भी कह सकते हैं।
तो जब आपने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे जो आपका आंसर आया है 1, फिर जो आपका बाकी बचा है, और फिर आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है, तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक आध और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 4। आप क्या करेंगे, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, आपके पास बाकी बच गया 3। तो आपका आंसर क्या आया, जो आपका आंसर आया होल नंबर आपने पहले उसको लिखना है, फिर जो आपके पास रिमाइंडर बच गया उसे लिखना है, फिर आपका जो डिवाइजर था उसे लिखना है। अब इसको उसमें वापस कन्वर्ट करके देखें, आपने क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ जमा करना है। तो 4 × 2 + 3 डिवाइड में जो पहले था वही का वही रहेगा, 4 2s are 8, 8 और 3 11, 11 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंपेयर करना होल नंबर्स को या तरतीब में लिखना। तो भी तरतीब लिखना बड़ा आसान है। ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट्स बड़े बड़े जिनके अंदर नंबर्स आपके पास ज्यादा हो उनको आप बड़े नंबर ही काउंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल से लार्ज की तरफ लिखना, डिसेंडिंग होता है लार्ज से स्मॉल की तरफ लिखना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास काफी सारे नंबर्स हैं, मैं काफी सारे नंबर इकट्ठे उठा लेता हूं, जिस तरह 6 9 11 -7 4 -2 -5 0। अब अगर मैंने इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो फॉर एग्जांपल मैंने असेंडिंग में लिखना है। मैंने पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अपनी आसानी के लिए मैं पहले पॉजिटिव नंबर्स लिख लेता हूं। तो पॉजिटिव नंबर्स हैं मेरे पास 4 11 9 6। मुझे पता 4 बड़ा छोटा नंबर है, 6 उससे बड़ा, 9 उससे बड़ा, 11 उससे बड़ा। फिर मैं 0 ढूंढूंगा, कहीं पर 0 है, अगर है तो लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने 0, ये 4 लिख लिया, 11 लिख लिया, 9 लिख लिया, 6 लिख लिया। बाकी रह गया -7 -2 -5। 3 वैल्यूज हैं, बड़ी कौन सी है? याद रखें, माइनस के साइन के साथ जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी। तो -2 बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी -5 है, उससे छोटी -7 है। तो ये लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर लार्जेस्ट नंबर तक। तो इस तरह होता है नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। नंबर्स को इस तरीके से लिखना कि आप उनको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे नंबर की तरफ लिख सकें। तो ये चीजें हमारे काम आती हैं, ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लेना है। लोगों को ना एमए करने के बाद भी पता नहीं होता कि -6 बड़ा है या -4 बड़ा है। तो ये चीजें आपने इसी लेवल पे सीखनी होती हैं। नेक्स्ट है कंपेयर करें, बताएं कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं भाई? लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बड़ा आसान है। यानी कि मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। दोनों लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। लेकिन अगर दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम उन्हें सेम बनाएंगे। जिस तरह 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 5। मैंने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, तो पहले तो मैं इनका डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा। उसके लिए मैं इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये सेम डिनोमिनेटर हो जाए। तो अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास दोनों 20 बन जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को 4 से। ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20, ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20। यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन के तौर पे सामने आया है और 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये छोटी फ्रैक्शन के तौर पर सामने आया है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को देख सकते हैं। यहां पे कंपेयर करना -7 डिवाइडेड बाय 9 और -5 डिवाइडेड बाय 7। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करने के लिए 9 को 7 से, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका आंसर आ गया -49 डिवाइडेड बाय 63 और दूसरी का आ गया -45 डिवाइडेड बाय 63। चले पहले मान लें कि माइनस के साइन नहीं है। अगर माइनस के साइन नहीं है तो 49 बड़ा है, 45 छोटा है। लेकिन अगर माइनस के साइन है तो -45 बड़ा है, -49 छोटा है। तो आप इसे लिखेंगे कि -45 डिवाइडेड बाय 63 इज लार्जर देन -49 डिवाइडेड बाय 63। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास तीन फ्रैक्शन आ गई, 8, 5 और -20। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हम अगर तीन नंबर्स को फॉर एग्जांपल कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 8 -3 डिवाइडेड बाय 5 और 7 डिवाइडेड बाय -20। तो अगर हमने ये देखना है कि 8, 5 और 20 में कॉमन क्या है, तो उसके लिए हम इनका वो जो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमने इनका एलसीएम मालूम करना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों में 40 कॉमन है। तो आप इनको तीनों को 40 में कन्वर्ट करने के लिए 8 वाली फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 वाली फ्रैक्शन को 8 से और 20 वाली फ्रैक्शन को 2 से। तो अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो तब आपने इनको कंपेयर करना है। तो एक होगी 35 डिवाइडेड बाय 40, एक फ्रैक्शन है -24 डिवाइडेड बाय 40 और एक है -14 डिवाइडेड बाय 40। एक बात तो कंफर्म है कि जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू वाली है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद जो दो माइनस वाली हैं उनमें से जिसका नंबर छोटा है वो बड़ी है दूसरे से। तो अगर आप इनकी तरतीब लिखेंगे तो यूं लिखेंगे कि ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, उससे अगली -40 डिवाइडेड बाय 40 है और उससे अगली हमारे पास है -24 डिवाइडेड बाय 40। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डेसिमल्स को कन्वर्ट करना। डेसिमल्स को अगर आप कंपेयर करना चाहें, उनको ऑर्डर देना चाहें, तो 0.29, 0.41 बड़ा नंबर कौन सा है? आपने ये देख लेना है कि पहली बात तो ये है कि जिसके डेसिमल के इस तरफ बड़ा नंबर होगा वो बड़ा नंबर होगा, यानी कि 0.29, 0.41। डेसिमल के इस तरफ दोनों के पास 0 है, तो हमने डेसिमल की इस तरफ अगर सेम है तो फिर इधर कंपेयर करना है। इधर हमारे पास 29 और 41 में से 41 बड़ा है, तो डेफिनेटली ये आपके पास बड़ा डेसिमल वाला नंबर है। इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जस्ट 4 लिखा हो तो आपने बस पहले नंबर को देख लेना है, पहला नंबर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा काउंट होगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह के 3.529, 3.523, 3.52। हमारे पास तीन नंबर आ गए, 3.529, 3.523, 3.52। अब डेसिमल के इस तरफ ये सेम है तो इसको इग्नोर करते हुए हम इस तरफ चलते हैं। 5 सेम है, 2 सेम है। अब 2 के बाद इसके पास 9 है, इसके पास 3 है और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 0 है। तो 9 बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सरसाइज है, आपने सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके देखनी है, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब हम इसकी समरी अगर देखें तो सबसे पहली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। दूसरे अल्फाज में कहें, सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं और सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लिखा जाना उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में, और शर्त यह है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है लेकिन Q यहां पे 0 नहीं होगा, तो ये यहां पे शर्त है। अच्छा, ऑल रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। रिकरिंग किस तरह के डेसिमल्स होते हैं? 0.1111111, ये कंटिन्यूड है, तो ये हमारे पास रिकरिंग हो गया रैशनल नंबर डेसिमल, और 0.11 ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये हम इसे दोनों तरह से लिख के देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल्स भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स है। रिव्यू एक्सरसाइज हम करके देख लेते हैं, यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। नंबर A डिवाइडेड बाय B where A, B are integers is a rational numbers। कहते हैं A डिवाइडेड B एक रैशनल नंबर है और उसमें A, B दोनों इंटीजर्स हैं। शर्त क्या है? इफ B is not 0, अगर B 0 ना हो। दूसरा क्वेश्चन, a rational number is a number that can be represented in the form of fraction। रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूट्रल इंटीजर क्या है? 0। रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लाइक रैशनल नंबर्स। जिस तरह आप कॉन्सेप्ट लेते हो ना कि लाइक फ्रैक्शन, तो उसी तरह लाइक रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है राउंड ऑफ करना हो, अगर आपने 54.321 को तो कैसे करेंगे? 54.321 आपने इसको राउंड ऑफ करके देखना है, तो नियरेस्ट होल नंबर पे से करके देखें। होल नंबर यानी कि डेसिमल्स आपने खत्म करने हैं, तो आप इसे 54 करोगे या 55? आप इसे 54 ही रहने दोगे क्योंकि इसे अगला नंबर 5 से छोटा है। तो यहां पर हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं, वहां पर अपना कमेंट पुट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और इन टाइम
मैथमेटिक्स को टच देने के लिए आप हमारे सेशन को अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।